नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। उत्तर प्रदेश में झांसी में बीड़ा मुआवजे की रकम आते ही कई परिवारों में पुराने रिश्तों की गांठ खुलने लगी है। रक्सा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 5 साल पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई महिला अब अचानक लौट आई है और पति से 45 से 50 लाख के मुआवजे की हिस्सेदारी की मांग कर रही है। बताते चले कि बीड़ा मुआवजे का मतलब बीड़ा परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा है। तो वहीं महिला का कहना है कि उसे और उसके बच्चों को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि पति का दावा है कि वो कई सालों से अपने बहन के देवर के साथ रह रही है, इसलिए अब उसका कोई अधिकार नहीं बनता। मामला थाने पहुंचा तो 2 दिनों तक चली पंचायत भी असफल रही। अब ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बन गया है। झांसी की रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया निवासी सुरेंद्र अहिरवार इस समय ऐसे विवाद में फंसे हैं जिसकी जड़ में बीड़ा द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा है। आपको बता दें, परिवार की जमीन बीड़ा में जाने के बाद लगभग 46 लाख रुपए का भुगतान हुआ, जिसमें से हाल ही में 20 लाख रुपए सुरेंद्र के खाते में आए थे। इसी रकम ने उनके जीवन में फिर हलचल पैदा कर दी। सुरेंद्र की शादी भोपालपुरा निवाड़ी मध्य प्रदेश निवासी पुष्पा से 10 साल पहले एक विवाह सम्मेलन में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। सुरेंद्र बताते हैं कि शादी के शुरुआती साल ठीक चले, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगे। वो घर में विवाद करती, फांसी लगाने की कोशिश करती और मायके वालों को झूठी शिकायतें करती थी। तो वहीं 2 दिन चली पंचायत का कोई नतीजा नहीं निकला। रक्सा थाना में रविवार को सोमवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, पंचायत भी कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। पत्नी पैसा न मिलने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी दे रही है, जबकि सुरेंद्र और उनके परिजन किसी भी तरह हिस्सा देने को तैयार नहीं है। पीड़ित सुरेंद्र की भाभी सुमन का कहना है कि देवर की शादी को 10 साल हो गए हैं। पत्नी 5 साल पहले ही बहन के देवर के साथ रहने लगी थी। वो बेटा भी साथ ले गई थी और दोबारा कभी घर नहीं लौटी। अब सिर्फ बीड़ा के रुपयों पर हक जताने के लिए लौट कर आई है। वहीं पीड़ित पति सुरेंद्र का कहना है कि पुष्पा शादी के बाद से ही झगड़ा करने लगी थी और आए दिन आत्महत्या की धमकी देती थी। फिर शादी के 5 साल बाद घर से चली गई थी और अपनी बहन के देवर के साथ रहने लगी थी। अब जब हमारा मुआवजा आया है तो हिस्सा मांगने आ गई है। फिलहाल खासकर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।